मेहमान अंदर बाई बाहर। रावी बर्तनों का ढेर देखकर मन ही मन कुढ़ रही थी, पर क्या करे, कोई और चारा तो था नहीं, साफ तो खुद को ही करने पड़ेंगे। फिर उसने रेडियो चालू किया और बर्तन साफ किए। झाड़ू पोछा करते समय सोच रही थी इस काम वाली नीना का कुछ करना ही होगा। यूँ तो रोज अच्छे से काम करती है, कुछ ज़्यादा काम भी बोलो तो मना नहीं करती, पर जानिए क्यों जब भी मेहमान आते हैं ये गायब हो जाती है। हमेशा का ही हो गया है, कितनी बार कहा भी उसे, पर हर बार कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाती है कि कुछ बोलने को बचता ही नहीं। अब तो कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ईमानदार और अच्छी बाई दूसरी मिलेगी भी नहीं। यही सब सोचते सोचते रावी ने सारे काम खत्म किए। अगले दिन जब नीना आई तो खुद ही माफ़ी मांगने लगी। मेम साहब मुझे माफ़ करना, वो बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, इसलिए नहीं आ पाई। आपने क्यों किया काम, रहने देती ना, मैं कर लेती आ जाकर। अब रावी के पास कुछ बोलने को नहीं था। रावी का शहर इंदौर हर जगह आने जाने के रास्ते में पड़ता था, और पढ़ाई और अन्य सुविधाएं अच्छी होने से सारे रिश्तेदार उसके यहाँ आते जाते रहते थे। अब 2 दिन बाद ननद उसके बच्चे के एडमिशन के लिए आने वाली थी। रावी नीना को बताने ही वाली थी कि उसे कुछ सूझा। उसने नीना से कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद नीना अपने समय से काम पर आ गई। देखा तो घर में मेहमान। चुपचाप अंदर आकर बोली, मेम साहब आपने बताया नहीं मेहमान आने वाले हैं। तब रीवा भी धीरे से बोली, अरे मुझे भी नहीं बताया। धमक पड़े बिना बताए बोले, सुबह आए हैं शाम को चले जाएंगे, तो एक दिन के लिए क्या बताना, अच्छा है आज ही चले जाएंगे। नीना ने राहत की सांस ली और अपना काम करके चली गई। अगले दिन आई तो भी मेहमान घर में ही थे। मुंह बनाते हुए काम करने लगी और बोली, मेम साहब ये गए नहीं। रावी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ यार देखना, बोले थे एक दिन का काम है पर आज इनका काम हो जाएगा, देख बैग भी भर लिए हैं। नीना फिर कुछ नहीं बोली। अगले दिन फिर मेहमान को देखकर अनमनी हो गई। अंदर देखा तो रावी थकी हारी बैठी किसी से मेहमानों की फ़ोन पर बुराई कर रही थी। अब बेचारी क्या बोलती, तो अपना काम करके चली गई। अगले दिन फ़ोन करके बोली, अरे मेम साहब आज मैं नहीं आ पाएगी, जल्दी मुझे थोड़ा अस्पताल जाना है, बेटे को लेकर शाम को आएगी, आप काम रहने देना, मैं कर लेगी आकर। तब रावी ने कहा, हाँ तुम आराम से आ जाना, वैसे भी मेहमान चले गए हैं तो कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी ही देर में नीना हाजिर थी। आते ही बोली, मेरा मर्द आ गया था तो वो ले गया बच्चों को और अपना काम करने लगी। रावी की तरकीब काम कर गई। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, ये सोच कर कि अब इसे कभी नहीं बताऊंगी कि मेहमान कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं।